हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल का क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर सेक्शन में दिए गए सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले स्टोरी के थीम के बारे में थोड़ा बता दूं। दरअसल ये कहानी एक राजा की है जो सोचता है यदि वह 3 प्रश्नों का उत्तर जान जाए तो अपने जीवन में कभी पीछे नहीं जाएगा और हर सफलता को वो हासिल कर पाएगा। साथ ही साथ अपने राज्य का संचालन भी बहुत खूबसूरती से कर पाएगा। तो क्या थे ये 3 प्रश्न? What are the 3 questions? The first is What is the best time to start something? किसी भी चीज को स्टार्ट करने का सबसे उचित, सबसे अच्छा समय कौन सा है? Which people should he consult? उन्हें किन लोगों से कंसल्ट संपर्क करना चाहिए? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी वर्क फॉर हिम टू डू? और उस राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? तो यही थे ये 3 क्वेश्चन। पहला कि सबसे उचित समय कौन सा है, समय। दूसरा, सबसे जरूरी या फिर सबसे उचित लोग कौन से हैं राजा के लिए, व्यक्ति। और तीसरा, सबसे जरूरी कार्य, काम कौन सा है? तो क्या राजा इन 3 प्रश्नों का उत्तर जान पाता है? यह जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप पहले उस वीडियो को देख ले ताकि क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से समझ पाए। लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Now let's start with question number A, that is choose the correct option. And the first question is a certain emperor thought of blank questions. राजा कितने questions के बारे में सोचता है? And the options are 2, 5, 3, 10. And the correct option is C, 3. वह राजा 3 प्रश्नों के बारे में सोचता है। Second, the people who came to the palace were giving blank answers. जो लोग महल में आ रहे थे वो लोग किस तरह के आंसर दे रहे थे? ऑप्शंस आर सेम, डिफरेंट, न्यू, स्ट्रेंज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डिफरेंट। सारे लोग अलग अलग तरह के आंसर दे रहे थे। थर्ड, द एम्पायर डिसाइडेड टू विजिट अ ब्लैंक। एम्पायर किससे मिलने का निर्णय लिया? ऑप्शंस आर प्रीस्ट, साइंटिस्ट, टीचर, एसेटिक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एसेटिक। वह एक सन्यासी से मिलने का निर्णय लेता है। फोर्थ, द एम्पायर यूज्ड हिज ओन ब्लैंक टू बैंडेज द वुंड ऑफ द इंजर्ड मैन। वह राजा अपना ही क्या इस्तेमाल करता है उस चोटिल व्यक्ति के घाव को बैंडेज करने के लिए? ऑप्शंस आर शर्ट, ब्लैंकेट, स्कार्फ, हैंकी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्कार्फ। वह अपने स्कार्फ का इस्तेमाल करता है। Question number 5 is the blank had vowed to take revenge from the emperor. कौन राजा से बदला लेने का शपथ लिया था? Options are soldier, ascetic, farmer, man. And the correct option is D, man. वह व्यक्ति, वह चोटिल घायल व्यक्ति राजा से बदला लेने को आया था। Question number B is fill in the blanks. And the first one is the emperor sent agents all over his empire. वह राजा अपने पूरे साम्राज्य में अपने दूत को भेजता है। Second, the emperor was not pleased with any of the answer and no award was given. वह राजा किसी भी आंसर से खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था और इसीलिए कोई भी इनाम नहीं दिया जाता है। Third, the ascetic lived in a फॉरेस्ट फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट। वह सन्यासी एक जंगल में रहा करता था जहां से वो कभी बाहर नहीं आता था। फोर्थ, फाइनली द सन बिगेन टू सेट बिहाइंड द ट्रीज। अंततः सूर्य किस ओर डूबने लगा? पेड़ के पीछे। फिफ्थ, द एम्पायर फाउंड द एसेटिक इम्प्लांटिंग द सीड्स इन द रोज दैट वेयर डग द प्रीवियस डेज। ठीक है, डे। तो वह राजा क्या देखता है कि सन्यासी जो था, जो रो कल खुदाई किया गया था वहां पे, वो क्या कर रहा था? बीज इम्प्लांट कर रहा था, लगा रहा था।
Question number C is true or false. Write true, false. And the first one is the people coming to the emperor were giving him same answer. जो लोग उस राजा के पास आ रहा था क्या वो लोग सारा एक जैसा सेम आंसर दे रहे थे? दिस इज फॉल्स, क्योंकि सारे लोग अलग अलग आंसर दे रहे थे। सेकंड, द एम्पायर हिमसेल्फ वेंट टू द विजिट द एसेटिक। राजा स्वयं खुद से ही उस सन्यासी को मिलने जाते हैं। दिस इज ट्रू। द एसेटिक वाज द बिटर इनेमी ऑफ द एम्पायर। वह सन्यासी राजा का जानी दुश्मन था। दिस इज फॉल्स। फोर्थ, द मैन केम टू द एसेटिक वाज नोन बाय द एम्पायर। वह व्यक्ति जो सन्यासी के पास आता है राजा उसे जानता था। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फिफ्थ, द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम इज नाउ। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी का समय होता है, अब का समय होता है। दिस इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। और क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ई इज What are the sum of the themes in the story? Three questions story का theme क्या है? And the answer is the story begins with an emperor who wants to know answer of 3 questions. What is the best time to start something? Which people should he consult? What is the most necessary work for him? The story has been presented with the theme of wisdom, acceptance, kindness, and forgiveness. Now, the next question is question number F. Use the following words in your own sentences. Students, it would be much better if you solve this one yourself. Words दिए हैं, इसको sentence में इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं भी कुछ लिखा हूँ. You can see this. Schedule. We should make a schedule. Devotional, I give some time in devotional work. Attentively, he listened to me attentively. Disappeared, the snake disappeared. Reconcile, it is sometimes difficult to reconcile. Now, question number G is, give one word for the flowing from the story. And the first one is an area or a region where an emperor rules. एक वैसा क्षेत्र जहाँ पे राजा राज करता है तो उसे क्या कहते हैं? एम्पायर, साम्राज्य। सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु थिंक एंड डिसाइड अ मैटर, काउंसिल। थर्ड, अ पर्सन हु हैज लेफ्ट ऑल वर्ल्डली प्लीजर एंड लिव्स अलोन, एसेटिक, सन्यासी। अ कंडीशन व्हेन समवन हैज लॉस्ट हिज सेंसेस, consciousness. Now next is who said to whom. कौन किससे कहता है और किसने किससे कहा. And the first question is, I have visited you rational ascetic to get answer of 3 questions. तो यहाँ पर है कि हे सन्यासी, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ. तो स्टूडेंट्स, ये कौन किससे कहता है? And the answer is The emperor said to the ascetic. राजा उस सन्यासी से कहता है. Second, you are tired. Give me the spade and allow me to replace you in the work. ठीक है, तो आप काफी थक चुके हैं, कृपया वह कुदाल मुझे दे ताकि मैं आपका काम कर सकूं. ये स्टेटमेंट कौन किसे कहता है? The emperor said to the ascetic. राजा उस सन्यासी से कहता है. Third, Someone is approaching towards us running. कोई हमारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है. The ascetic said to the emperor. सन्यासी राजा से कहता है. Fourth, please forgive me. Please मुझे माफ कर दो. The wounded man said to the emperor. वह घायल व्यक्ति राजा से कहता है. Fifth, you are a stranger for me and have nothing to forgive you for. आप या तुम मेरे लिए एक नजर अजनबी हो और माफ करने वाली कोई बात ही नहीं है. कौन किससे कहता है? द एम्पायर सेड टू द वुंडेड मैन. वह राजा उस घायल व्यक्ति से कहता है. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. उत्तर तो तुम्हें पहले ही मिल गया. ये कौन किससे कहता है? द एसेटिक सेड टू द एम्पायर. वह सन्यासी राजा से कहता है. नाउ इन ग्रामर सेक्शन लेट्स सी व्हाट इज देयर. प्रोनाउन. आपको यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ना है स्टूडेंट्स. आप ग्रामर सेक्शन में ग्रामर
के वीडियोस में ऑलरेडी प्रोनाउन का वीडियो आपको दूंगा मैं, और ग्रामर में प्रोनाउन इज अ वेरी बेसिक थिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, दैट प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन के बदले में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आई, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन। सो अ सेंटेंस हैज बीन गिवन और इस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड प्रोनाउन है और उसे यहाँ पे लिखना है। चलिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप देख लेंगे। We saw a boy, he was running on the road. So we is pronoun here. Second, the lion had killed them. Them is pronoun. Third, this was not the correct answer. This is pronoun. Fourth, I will write you a letter. I is pronoun. आप pronoun के बारे में पढ़े होंगे. It has 7 or 8 types also. Okay. So like this is demonstrative pronoun. I जो है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ इज they told us everything. They is pronoun here. 6, somebody called my name. Somebody is pronoun, indefinite pronoun. 7, we should help each other. We is pronoun. 8, Ram has read either of the books. Either is pronoun here. 9, one should do one's duty. One is pronoun here. 10th, they had to call us. They is pronoun. Next, question number J. Fill in the blanks with the appropriate pronoun. The first one is, you should not drink the milk. It is very hot. Second, we were sitting with our friends under the tree. Third, I called them but no one came. 4, many students make a noise in the class, so they should be punished. 5th, he has sold his cycle. Student, one thing is very good about your book, that हर चैप्टर के साथ एक नोबल पर्सनैलिटी के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ रहता है and you have to recognize the person and you have to mention, you have to write some important points about him or her. तो ये मैं कर दिया हूँ, आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी शैल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। D, answer the following questions. The first question is, what was the first question and what were its replies by the people who came to the emperor? तो पहला प्रश्न क्या था और लोग जो राजा के पास आते हैं वह इसका क्या जवाब देते हैं। आंसर, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग? मेनी वाइज मैन आंसर द क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेज, दोज आर फ्लोइंग। तो पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा, सबसे उचित समय कौन सा है? बहुत सारे लोग आते हैं और इसका अलग अलग जवाब देते हैं। फर्स्ट, सम एडवाइज्ड द एम्पेरर टू मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो इट फॉर्मली। तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि राजा को एक शेड्यूल बना लेना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। सेकेंड, सम एडवाइज्ड दैट एम्पेरर नीडेड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गाइड हिम। और कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि राजा को एक मिनिस्टर्स का गठन करना चाहिए, समूह बना लेना चाहिए, और ताकि वो लोग राजा को गाइड कर सके, सलाह दे सके। थर्ड, सम सेड एम्पेरर शुड कंसल्ट फॉर्चून टेलर्स। और कुछ लोग कहते हैं कि राजा को भविष्यवाणीकर्ता से कंसल्ट करना चाहिए, वही लोग बताएंगे कि कौन सा काम कब करना चाहिए। दस एम्पेरर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ आंसर। लेकिन एम्पेरर किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द एम्पेरर डिस्ट्रीब्यूट नो रिवॉर्ड? एम्पेरर क्यों कोई भी पुरस्कार नहीं देता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है? आंसर, इज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर वैरिड। चूंकि उनका जो प्रश्न था और उसका उत्तर जो आया वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के उत्तर दिए। द एम्पेरर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी आंसर, दैट्स वाई नो रिवॉर्ड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन एम्पेरर राजा किसी भी आंसर से संतुष्ट नहीं था और इसीलिए कोई भी इनाम बांटा नहीं गया। थर्ड, हु वॉज द wounded man? Why did he want to take revenge from the emperor? Wounded means
घायल चोटिल। तो ये घायल व्यक्ति कौन था और वह राजा से क्यों बदला लेना चाहता था? आंसर, द वुंडेड मैन वाज एम्पायरर्स एनिमी। यह चोटिल आदमी, घायल आदमी एम्पायर का दुश्मन था। He wanted to take revenge from the emperor because the emperor has killed his brother and seized his state. वह राजा से बदला लेना चाहता था क्योंकि राजा ने इसके भाई की हत्या की थी। राजा ने इसके भाई को मारा था और उसका राज्य राजा सीज हत्या लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, What was the unique thing the emperor knew about the ascetic? राजा इस सन्यासी के बारे में क्या यूनिक चीज जानता था? आंसर, द एम्पायर न्यू दैट द ascetic lived in a forest from which he never came out and he meets no one other than ordinary people. तो राजा इस सन्यासी के बारे में ये जानता था कि यह एक जंगल में रहा करते थे और उस जंगल से वो कभी भी बाहर नहीं आते थे और वो सिर्फ साधारण व्यक्ति से ही मिलते थे। उसके अलावा वो किसी से भी, वो राजा महाराजा या बड़े लोगों से मिला नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हेन वर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बाय द ascetic? व्हाई डिड ही नॉट आंसर द डे बिफोर? तो राजा के जो 3 सवाल थे, जो 3 प्रश्न थे, उसका जवाब सन्यासी के द्वारा कब दिया जाता है और वह एक दिन पहले उन प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? जिस दिन राजा उस सन्यासी से मिलने आया था उसी दिन उसका जवाब क्यों नहीं देते? आंसर, द ascetic answered the questions when the emperor was leaving. ascetic उन प्रश्नों का उत्तर तब देते हैं जब वह राजा वहां से छोड़ के निकल रहा था, जा रहा था। Actually, the emperor was already answered all the questions day before, but the ascetic wanted him to realize the fact. दरअसल राजा को उसके तीनों प्रश्नों का उत्तर पहले दिन ही मिल गया था, लेकिन यह सन्यासी चाहता था कि राजा उन उत्तर को रियलाइज करे, उन फैक्ट को, वास्तविकता को रियलाइज करे कि वह उत्तर कोई किताबी या लिखित रूप से ही नहीं था, बल्कि यह व्यवहारिक रूप से था, यह एक वास्तविक चीज था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। मुझसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।